माँ सफदर, शाह सफदर और हुसैन सफदर तीनों हुए व्यूज़ के लिए परेशान। सर पकड़ के बैठ गए हैं और खाने के लाले पड़ गए हैं। यही होता है जब आपका पूरा घर जो है वो यूट्यूब की कमाई पर डिपेंड करे, तो ऐसा ही होता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे व्यूज़ गिर गए हैं, अब मैं मिलियन पे जाऊंगा। हुसैन साहब फरमाते हैं कि बोरिंग बोरिंग छोड़ो, रोज़ व्यू आ रहे हैं वही बहुत है। और माँ साहब छोटे से काके को लेकर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तीनों भाइयों ने अपने चैनल्स का सत्यानाश कर लिया है और अब ये हाल हो गया है कि दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपी करने पर आ गए हैं। क्या होगा इनका और क्या इनका फ्यूचर है, इस पर बात करूंगी। और इनको क्या चाहिए कि अपने चैनल्स की डूबती नैया को बचाने के लिए करें, इस पर भी बात करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मास, शाज और हुसैन एक घर में तीन भाई और तीनों के तीनों एक ही जैसी व्लॉगिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना इनके व्लॉग्स में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंतहाई फजूल कंटेंट। और हुसैन साहब तो ख़ुद कहते हैं कि मैं रोज़ आ जाता हूँ, कंटेंट हो या ना हो मेरी वीडियो बनाना ही जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन मैं आ रहा हूँ। तो जब आप अपने मुंह से खुद इकरार कर रहे हैं कि हमारे पास कंटेंट कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम उठा के आ रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा और घटिया बात क्या होगी। शाह साहब जो है वो उधर डक्की भाई की कॉपी करते हुए स्लैप चैलेंज लेकर आ गए हैं, जो कि कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने भी की थी। और रजब और डक्की दोनों ही के सेम सेम व्यूज़ आए थे, क्योंकि आपको पता है कि उन दोनों की ऑलमोस्ट सेम फ़ैन फॉलोइंग है और व्यूज़ भी उनको ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। लेकिन माँ सफदर जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला यूट्यूबर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा उसके व्यूज़ आते थे, उसका इतना बड़ा जवाल कैसे आया मैं आपको आज बताऊँगी। और साथ में ये भी बताऊँगी कि इन तीनों भाइयों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या की है और कौन था वो जिन्होंने इन तीनों भाइयों के चैनल्स का बेड़ा गर्क किया है। तो हुसैन साहब जो है वो तो हैं ही परेशान, तो शाह साहब अलग परेशान हैं, क्योंकि तीनों भाई अब रहते भी अलग हैं और तीनों ने अपने अपने घर के खर्च भी उठाने हैं। तो शाह साहब तो कहते हैं कि मेरे एक वक्त था मिलियन में व्यूज़ आते थे और मैं अब दोबारा से वो करूँगा। हालांकि माँ साहब के ख़ुद के मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर शाह के किधर से ही आने हैं। तो मसला ये है कि तीनों भाइयों की वीडियो में हम एक ही जैसी चीज़ें देख रहे हैं, एक ही जैसे लोग देख रहे हैं, एक ही जैसा कंटेंट देख रहे हैं, तो फिर क्या किसी ने किसी को देखना है। माँ साहब जब तक व्लॉगिंग करते थे उनकी वीडियो में सारे घर वाले आते थे, सब जो है वो दिलचस्पी से देखा करते थे, क्योंकि एक चैनल था और एक चैनल पे ही सारे घर वालों को लोग देखा करते थे। फिर उसके बाद शाज का चैनल आया, उसने व्लॉगिंग नहीं की थी, उसने चैलेंजेस किए थे, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए और लोग दोनों चैनल्स को बराबर देखा करते थे, मास के भी शाज के भी। फिर हुसैन साहब आए और हुसैन क्या साहब आए, हुसैन साहब की शादी माँ साहब ने करा दी। और शादी करा के ज़ाहिर है ख़र्चे माँ साहब तो उठाएंगे नहीं सारी ज़िंदगी। फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो अपना चैनल ही खोल लिया। शुरू शुरू में गेमिंग का लाड़ा लप्पा दिया, उसके बाद फूड ब्लॉगिंग का, और फूड ब्लॉगिंग से डायरेक्ट छक्का मारकर दोबारा से वो फैमिली ब्लॉगिंग पे आ गए हैं, जहाँ पर उनके पास कंटेंट कख नहीं है। कभी मोमिना का पल्लू जला रहे हैं, कभी मोमिना को रुला रहे हैं, कभी मोमिना के एनिवर्सरियाँ मना रहे हैं, कभी मोमिना की बर्थडे मना रहे हैं, एक बर्थडे पर 6-6 व्लॉग बना रहे हैं, कभी मोमिना का फ़ोन छुपा रहे हैं। मुझे तो डर है कि ये मर्डर चैलेंज ही ना कर दे, मोमिना का खून कर दिया। इतने फजूल किस्म के व्लॉग्स आते हैं हुसैन साहब की, क्योंकि उसके पास कंटेंट ही कोई नहीं, और वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं भी होता तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो दरअसल आप हमारे लिए नहीं बनाते, पैसों के लिए बनाते हैं। तो ये बातें आप छोड़ दीजिए कि आप लोग हमारे लिए आ रहे हैं और हमसे आपको प्यार है और ये है फलाना है डिबाका है। तो ये सारी बेवकूफ़ाना और घटिया बातें हैं, जो कि हम पता है कि आप लोग यहाँ पर अपनी घर वालों को, बच्चों को, प्रेगनेंसियों को सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आप लोगों ने पैसा कमाना है। वो फाद मुस्तफ़ा ने कहा था ना कि सारे फैमिली बेच रहे हैं, तो क्या गलत कहा था उसने? बिल्कुल सही तो कहा था। बेच ही तो रहे हैं आप लोग, उसको बेचने के चक्कर में आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों भाई अपनी अपनी फैमिलियाँ बेचने पे मजबूर हैं, लेकिन बिक नहीं रही। मसला ये है कि बेच तो रहे हैं ये लोग, लेकिन बिक नहीं रही, ख़रीदार ही नहीं है। और लोग एक जैसी चीज़ें देख देख के इतना थक चुके हैं, फैडअप हो चुके हैं कि अब उन्हें कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ नई चीज़ें चाहिए। डकी भाई की सबसे ख़ास बात यह है कि डकी आया 3 महीने बाद, लेकिन उसकी वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है, आजकल उसकी वीडियोज़ इतनी ज़बरदस्त हैं। रोज़ एक नया कॉन्टेंट लेकर आ रहा है, रोज़ एक नई चीज़ लेकर आ रहा है, जो कि लोग पसंद बहुत कर रहे हैं। बर्थडे वाला आइडिया देख लें, स्लैप चैलेंज देख लें आप लोग।
और फिर उसका नया घर है अरूप जदोई जिस तरीके से रील्स बना रही है, तो उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर रजब का भी यही सीन है कि रजब रोज़ बाहर जाता है, आउटिंग करता है, कभी कोई फ्रेंड कभी कोई फ्रेंड, रोज़ नया कंटेंट देखने को मिलता है। घर में कोई और व्लॉगर नहीं है तो लोग उनको देखते हैं। लेकिन माज साहब की फैमिली का सबसे बड़ा मसला यह है कि एक ख़ानदान और तीनों के तीनों व्लॉगर, तो लोग अब आप लोगों की इन फजूल किस्म की चीज़ों से थक चुके हैं। और यही वजह है कि शाह साहब को अब समझ आ गई है कि ये फैमिली व्लॉगिंग नाम का मंजन ज़्यादा चलना नहीं है, और मैंने युसरा और बच्चे को कितना ही कोई दिखा लेना है, घर में कोई लोग नहीं है। तो अंकल जी का सबसे गलत फैसला था कि उन्होंने तीनों बच्चों को अलग कर दिया। सबको पता था कि इनके जो यूट्यूब पे व्लॉगिंग के व्यूज़ आते हैं वो जब तक ये इकट्ठे हैं इस वजह से। माँ सफदर फैमिली चैनल को माँ सफदर नौकर फैमिली का नाम रख देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी वीडियो में फैमिली से ज़्यादा मुझे नौकर चाकर दिख रहे होते हैं, कभी अब्दुल्ला, कभी वो बागी चड्डे वाला, और कभी हासिफ भाई। तो फैमिली तो मुझे उसकी कहीं दिखती ही नहीं है ना। तो माँ सफदर मशहूर हुआ था अपनी फैमिली की बिना पर। फरिया हो गई, बाजी हो गई, अब्बू जी हो गए, आंटी जी हो गई, भाई हो गए दोनों। तो जब वो फैमिली ही नहीं रही है तो फिर आप लोगों के व्यूज़ क्या खाने हैं। फिर शाज का जो चैनल था वो खड़ा हुआ था गेमिंग्स और चैलेंजेस के नाम पे, जहाँ पर पूरी फैमिली चैलेंजेस करती थी, गेम्स करते थे, मज़ा आता था। अब्बू जी को देखते थे हम, अब्बू जी भी बड़े उसमें अच्छे से अंदाज में आते थे। जब से सारे सारे फैमिली मेम्बर्स अलग हुए हैं, सफदर अंकल का एक अलग रूप निकल के आया है, उनके अंदर की सास जो है वो बाहर आ गई है, आंटी जी का अलग रूप निकल के आ गया है, तीनों भाई अजीबो गरीब हो गए हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी के घर नहीं बैठता। तो ये सारा कुछ है जो आप लोगों के घर का शिराजा बिख रहा है ना। अंकल जी का सबसे बड़ा गलत फैसला था तीनों भाइयों को अलग करना। एक ऐसा घर होता जहाँ पर सारे इकट्ठे रहते, सब मिलजुल के रहते, वहाँ पर माज अपना चैनल चलाता, शाह साहब अपनी चैलेंजेस करते और हुसैन साहब अपनी फूड ब्लॉगिंग करते, तो वही अच्छा होता। कम कमाते लेकिन एटलीस्ट आपके व्यूज़ परमानेंट रहते। खाने का जो ट्रेंड है ना वो कभी भी नहीं करता। अभी आप देखें ना, कितने आप दुनिया भर घूमते हैं, आप सऊदीया गए, आप दूसरे शहर गए, वहाँ पर आप जाके फूड ब्लॉगिंग करते तो आपकी ये व्लॉगिंग से कहीं ज़्यादा अच्छी चलती। आप देखें, आप आज आपके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, आप लोगों को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, आप लोगों को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा, आप लोगों के वीडियोज़ इतने ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं कि लोग आप लोगों की वीडियो में ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ आप लोगों की वीडियोज़ को देख रहे हैं, और लोग आपकी वीडियोज़ देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो शाह साहब जो बोंगिया मार रहे हैं ना कि मैं 10 मिलियन लाऊंगा, 5 मिलियन लाऊंगा, पहले मास तो इतने मिलियन ले आए, मास के व्यूज़ खुद के आधे से भी कम हो चुके हुए हैं, उसकी इतने टाइम हो चुका है कोई मिलियन व्यूज़ नहीं आया। लेकिन मास का मसला ये है कि उसका अपना कारोबार सेट है, उसको व्यूज़ आए या ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपनी ज़िंदगी में जितना कमाना था, जितना लगाना था, वो ऑलरेडी लगा चुका है और उससे सेटल हो चुका है। तो सोचना दोनों भाइयों को है, शाज और हुसैन साहब को, कि उन्होंने आगे क्या करना है और क्या मंजन बेच बेच के अपने घर को चलाना है। क्या इसी तरीके से चलते रहेंगे, मोमिना के दुपट्टे जलाएंगे, मोमिना के मोबाइल छुपाएंगे, तो कब तक ही आपने कितने मोबाइल छुपा लेने हैं और कब तक ही आपने कितने दुपट्टे पल्लू जला लेने हैं। ऐसा ना हो कि कपड़े जलाने तक की नौबत आ जाए। तो सोचिए ज़रा, तीनों भाई बैठकर कुछ नया कंटेंट लाएं, कुछ दोबारा से एक किसी घर में शिफ्ट हों, कुछ नई चीज़ लेकर आएँ। माँ साहब के ज़रा से व्यूज़ गिरते हैं तो वो कहीं बाहर टिप लगाने पहुंच जाते हैं, उम्रा पे पहुंच गए। अब इतने चुने चुने बच्चों को लेकर आप बाहर जाएंगे तो आपने क्या व्लॉगिंग करनी है, और क्या ही वो फिर अम्मा को पकड़ लेंगे या बहन को पकड़ लेंगे, 4 दिन का व्लॉग होगा, उम्रा पे पहुंचे रहेंगे, घूमते रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, वो पता नहीं कौन नमूना आप लोगों का दोस्त था उसके साथ घूमेंगे। तो लोग अब इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि वो जो आप लोगों ने अपने घर में एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी छुपा के रखी हुई है ना, यानी कि बाजी जी, उसका भी फेस रिवील करके अब आप लोग उसको इंट्रोड्यूस कराएं। कुछ अपनी वीडियो में चैलेंजेस लेकर आएँ, कुछ अपनी वीडियो में चेंजेस लेकर आएँ, ताकि ये जो आप लोगों के चैनल्स की डूबती जो नैया है ना वो पार लगे, और कुछ आप लोगों की वीडियोस में चेंजेस आएँ ताकि लोग आप लोगों को उसी तरीके से देखना पसंद करें जैसे आप लोगों को पहले देख रहे थे। क्योंकि जब एक ही जैसे वीडियोस 3 भाई शेयर करेंगे तो फिर आप खुद बताइए ना, लोगों का इंटरेस्ट क्या डेवलप होना है। ना ही कोई वीडियो का सर पैर होता है, ना ही वीडियो में कोई ढंग से आ रहा होता है। रिश्तों का शिराजा अलग बिखर गया है, सफदर अंकल जी के मुंह बूटे अलग नहीं उतरते, और पूरा ख़ानदान जो है वो व्यूज़ के लिए शदीद परेशान हुआ पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कि बहुत जो है वो अजीबोगरीब हैं इस फैमिली में। और इनकी जो व्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनके व्यूज़ को डिबोने में अगर किसी का किरदार है तो वो अंकल जी हैं, क्योंकि अंकल जी का गलत फ़ैसला था कि सारे भाई अलग हो जाएं, सब अपना अपना करें। सब अपना अपना तो कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना करने के चक्कर में इन लोगों के चैनल्स का बेड़ा गर्क हो चुका है, और लोग इनके चैनल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि माँ सफदर अपनी फैमिली की वजह से मशहूर हुआ था, लोग इनकी फैमिली को पसंद करते थे, इकट्ठा देखना पसंद करते थे, और उस बंदे ने 1 हफ्ते साथ रह के भी देखा तो कोई ख़ास जो है वो व्यूज़ आई नहीं। लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि माँ साहब जब अलग होंगे
तो फिर हम उन्हें देखना छोड़ देंगे। और यही कुछ हुआ। तो ये सारा कुछ अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके घर जाके उसको चपेड़े मारें, उसके दुपट्टे जलाएं, उसके मोबाइल छुपाएं। जो करने का है सोचें कि आने वाले वक्तों में हमने कैसे अपने व्यूज़ को नॉर्मल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।